जजेस का तबादला गैर आईनी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के तनासुब से फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्तें निपटा दी। जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। अटॉर्नी जनरल बानी पीटीआई और 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक ने दलाल दिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि क्या माजी में किसी जज का आर्टिकल 200 के तहत तबादला हुआ। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, माजी में जजेस ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। जजेस ट्रांसफर में सदर और वजीर आजम का किरदार महदूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जुडिशल कमीशन के पास जजेस के तबादले का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुनीर मलिक को मुखातिब करते हुए कहा, आपकी दरख्वास्त में जजेस को डेप्यूटेशनिस्ट लिखा गया। जजेस को डेप्यूटेशनिस्ट कैसे कहा जा सकता है? ईरान का इसराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला। तल अबीब, हाइफा और दीगर इलाकों में मिसाइल गिरने से शदीद तबाही, मुतअद्दिद अफराद के हलाक और जख्मी होने की इत्तलाआत। इसराइली मीडिया ने भी तस्दीक कर दी, महफूज पनाहगाह में मौजूद 4 इसराइली मारे गए। हमले के बाद 5000 लोगों को निकाल लिया गया। इसराइली हुकाम का कहना है कि एक मिसाइल हॉस्पिटल से टकराया। ईरान का कहना है सरोका हॉस्पिटल के करीब इसराइल के इंटेलिजेंस दफ्तर को निशाना बनाया। ईरानी हमलों में सरोका हॉस्पिटल और शहरी आबादी भी जद में आ गई। सहराए नकब समेत 4 इलाकों में 6 मिसाइल्स ने तबाही मचा दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत खंडर बन गई। ईरान ने जनूबी इसराइल के शहर बेयर शेवा को भी निशाना बनाया। होलोन में मिसाइल हमलों में दर्जनों अफराद जख्मी हुए। ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का ईरानी हुकूमत को पैगाम। इसराइली वजीर दिफा की आयतुल्ला खामनाई को कत्ल करने की धमकी। कहा, अस्पताल पर हमले का बदला खामनाई से लेंगे। इसराइली फौज ने नुतनज जोहरी तनसीब को दोबारा निशाना बनाया। ईरान के शहर अराक में हैवी वाटर रिएक्टर पर भी हमला। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के ईरान के खंदब जोहरी प्लांट के करीब बमबारी। सेहूनी फोर्सेज ने ईरान के शहर कर्ज पर भी हमला किया। मगरबी तेहरान में भी जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। सेहूनी हमलों के बाद तेहरान में आग लग गई। इसराइली जेट तैयारों ने ईरानी हुकूमत का दाखिली सलामती का हेडक्वार्टर्स भी तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। माशी और तिजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप की कायदाना सलाहियतों की तारीफ। सदर ट्रंप ने पाक अमरीका ताउन और खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में ईरान इसराइल तनाज़े पर गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी खारिजा मार्को रूबियो, खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ भी मुलाकात में मौजूद थे। एलामिया में कहा गया है कि अमरीकी सदर के दौरे की तारीख का तयन बाहमी मुशावरत से किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना एजाज है। उन्हें जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तानी ओहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। सैयद आसिम मुनीर बासर शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सरहदों और मुफादात के दिफा के लिए पुख्ता अज़्म के इजहार पर खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात में ऐसी गर्म जोशी पहले कभी नहीं देखी। पेशरफ्त के खिते पर भी खुशगवार असरात पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब ट्रंप ने जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा किया। 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसलाकुन कामयाबी हासिल की। भारत ने बदकिस्मती से अमन की कोशिशों और अमरीकी सिफारतकारी को मुस्तरद किया। आगे बढ़ने का रास्ता दयानतदाराना सिफारतकारी से ही मुमकिन है।
ईरान इसराइल जंग में शामिल होने से मुतल्लिक अभी फैसला नहीं किया। कोई नहीं जानता मैं क्या करने जा रहा हूं। अमरीकी सदर की कौमी सलामती कमेटी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, हो सकता है मैं ईरान पर हमलों का हुक्म दूं और यह भी हो सकता है कि हमलों का हुक्म ना दूं। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। रूस ईरान की सालिसी से पहले यूक्रेन जंग बंद करे। दूसरी तरफ अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी को हतमी हुक्म तक रोक दिया। सदर ट्रंप पर उम्मीद है तेहरान अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क कर देगा। अमेरिका जंग में कूदा तो उसे मालूम है उसका ज्यादा नुकसान होगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि इसराइल ने बड़ी गलती की, इसे इसकी मुजरिमाना इक़दामात की सज़ा ज़रूर मिलेगी। किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाज़ नहीं। हम जौहरी हथियार नहीं रखते, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है। ईरान और इसराइल कशीदगी कम करें। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का मुतालबा। कहा, ईरान और इसराइली हुकाम के साथ राबते में है। ओमान से भी कहा है वो कशीदगी में खात्मे के लिए किरदार अदा करे। ईरान और इसराइल से 1600 शहरियों का इनखला हो चुका है। बाकी शहरियों को भी फौरी इनखला की हिदायत कर दी है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। ब्लूमबर्ग ने दावा कर दिया। कहा, इस हवाले से जल्द कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी को हतमी हुक्म तक रोक दिया है। ट्रंप को उम्मीद है कि तेहरान जौहरी प्रोग्राम तर्क कर दे। CBS न्यूज़ ने भी कहा कि अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल इजलास में ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले से मुताल्लिक़ इत्तेफाक़ी राय नहीं हो सका। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्स ने दावा किया कि इसराइल ईरान की जौहरी तंसीब पर ज़मीनी हमला करने पर गौर कर रहा है। अगर ट्रंप ने इस पर हमला नहीं किया तो इसराइल खुद हमला करेगा। ईरान से मुज़ाकरात के दरवाजे खुलने लगे। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़रा ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। तीनों वज़रा ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात जुमे को जिनेवा में होंगे। ईरान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास भी जुमे को होगा। ईरान इसराइल तनाज़े में अमरीकी मुदाखलत खौफनाक तसादुम की सीढ़ी साबित होगी। रूस ने अमरीका को खबरदार कर दिया। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमरीकी मुदाखलत खित्ते की सूरत हाल को मजीद बिगड़ने का सबब बनेगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर के मुमकिना इसराइली अमरीकी कातिल पर बात नहीं करना चाहते। रूस और ईरान के दरमियान दस्तखतशुदा स्ट्रेटेजिक मुआहिदे में फौजी ताउन शामिल नहीं। ईरान ने भी रूस से जदीद हथियारों की मदद नहीं मांगी। ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के मकाम की इस वक्त तस्दीक मुमकिन नहीं। आलमी जौहरी इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है इसराइली फ़ौज उनकी कार्रवाई की वजह से मुआयनाकार काम नहीं कर पा रहे। ईरान की 409 किलो इंतहाई अफजूदा यूरेनियम 10 एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। डायरेक्टर जनरल का कहना है इस ज़ख़ीरे को IAEA की मोहर के तहत महफूज होना चाहिए। इस ज़ख़ीरे की जगह अब गैर वाज़ेह है। तेहरान ने कहा था हमले की सूरत में उसे मुंतकिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशस्तें PTI को देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने आपको इलेक्शन से पहले 100% इंसाफ दिया था। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि हर दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। जज मुस्लिहीन नहीं हो सकते, ये काम सियासी जमातों का है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को इस बहस से निकाल दें। सलमान अकरम राजा ने कहा सर ये सब आपके फैसले में लिखा है, मुझे आप अपना फैसला तो पढ़ने दें। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कागजात नामजदगी पर फैसला आरोज ने करना होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा मैच्योर सियासी जमातें गैर यकीनी सूरत हाल का मुकाबला करती हैं। आप देर से आए मगर दुरुस्त नहीं आए।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बैरून मुल्क जाने के लिए चीफ जस्टिस से एनओसी लेना होगा। चीफ जस्टिस को जजेस की छुट्टी मंजूर या मुस्तरद करने और वापस बुलाने का इख्तियार होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिया। एसओपीज के मुताबिक चीफ जस्टिस अवामी मफाद में सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। हर किस्म की छुट्टी के लिए पेशगी मंजूरी और माकूल वजह देना लाजिम करार। सिर्फ सरकारी दौरों के लिए वजारत खारजा को प्रोटोकॉल की दरख्वास्त दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ के मनसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे खत्ते के लिए बेहतरीन तिबी सहूलियात और तिबी तहकीक के आलात से लैस हॉस्पिटल होगा। इजलास को जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 600 कनाल अराजी के हुसूल का अमल तेजी से जारी है। माहिरीन की तैनाती के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर इश्तिहार दिया जा चुका है। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से चीन, तुर्किया, जनूबी कोरिया और सिंगापुर में रोड शोज मुनक्किद किए गए। बजट को अवाम दोस्त, विफाक दोस्त और खवातीन दोस्त बजट बनाया जाए। आसफा भुट्टो का कौमी असम्बली के फ्लोर पर मुतालबा। कहा, इस मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। बजट में खवातीन के लिए मजीद फंड्स रखे जाने चाहिए। आसिफ जरदारी की बेटी का भारत को भरपूर जवाब देने पर फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन। कहा, अगर दोबारा बुरा वक्त आया तो मर्द, औरत और बच्चे मुल्क के दिफा के लिए लड़ेंगे। मुल्क में सेहत और तालीम से मुताल्लिक बहुत दावे हुए। सेहत के शोबे में काम जब भी हुआ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स की तकरीब से खिताब। कहा, सारी तवज्जो आवाम को मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। 911 क्लिनिक ऑन व्हील्स आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करेंगी। यह सेहत के शोबे में इनकलाब है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के पेश होने पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। ऑडियो लीक केस में भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि क्या लाइसेंस का पूछना जुर्म है? मुझ पर ही ऑडियो लीक का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अदालत ने रिमार्क दिए, ये तो मेरिट पर बात होगी, आप पेश ही नहीं होते। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बहुत बार पेश हुआ हूँ, दूसरी अदालत में भी मेरा केस है। अदालत ने कहा कि आपकी हाजिरी फर्द जुर्म के लिए बहुत जरूरी है। दोनों केसेस की समाअत मुलतवी। जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने मनफी किरदार अदा किया। भारत हमसे सिर्फ फिल्मों में ही जीत सकता है, मैदान में भारत कभी पाकिस्तान से नहीं जीत सका। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जिल मेमन ने कहा, भारत 100 से ज़ायद मूवीज़ जंग पर बनाने जा रहा है और वो अपना झूठ फैलाएगा। सिंध हुकूमत सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली के लिए कोशां है। अच्छे बजट पर फिल्म और ड्रामा बनाने के लिए सिंध हुकूमत फंड्स देगी। दुनिया में आइडियाज़ की कीमत होती है। तख्लीकी कामों के कॉपीराइट्स महफूज करना बहुत ज़रूरी है। क़वानीन पर आगही और इसकी अमल दरामद की ज़रूरत है। कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर डंपर का डबल कैबिन गाड़ी पर उलटने का वाकया। रोड एक्सीडेंट की तज्जियाती टीम मौके पर पहुंच गई, तहकीकात का आगाज कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा डंपर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रॉड टूटने के बायस डंपर डबल कैबिन गाड़ी पर जा गिरा। हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर ताहाल फरार। रवा बरस हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 133 हो गई।